BST अगर हेलो सो लास्ट वीडियो में हमने प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस डिस्कस करे थे, राइट? सो आई होप बाय नाउ यू आर क्लियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव बाय अ डेटा स्ट्रक्चर लाइक प्रायोरिटी क्यू, ठीक है? सो क्यू की तरह ही था, बस अब हम प्रायोरिटी वाइज रिमूव कर रहे हैं एलिमेंट्स को और मिनिमम या मैक्सिमम एलिमेंट फेच करने का ट्राई कर रहे हैं, राइट? सो डिफरेंट ऑप्शंस देखे थे हमने, एरेस इंप्लीमेंट करते हैं, सॉर्टेड लिंक लिस्ट रख लेते हैं, राइट? और स्टैक्स रख के से ट्राई करा था हमने, हैश मैप सोचा था एंड BST सोचा था. सो आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस दैट वी एक्चुअली डिस्कस्ड, BST टर्न्ड आउट टू बी द प्रॉमिसिंग वन. सो सब में से BST काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था. सी, प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करना मतलब 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस जिनका हमें ध्यान देना है. सो पहला फंक्शन वाज इंसर्ट, मुझे कुछ इंसर्ट करना है. सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन वाज मिन, गेट मिन, कि मैं मिनिमम फेच कर पाऊं. और थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज रिमूव मिन, कि मुझे मिनिमम एलिमेंट रिमूव करना है, राइट? सो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जिनके अराउंड हम काम करना चाहते हैं. एंड BST में अगर हम BST यूज करते हैं तो ये तीनों ही इंसर्ट मिन एंड रिमूव मिन वर टर्निंग आउट टू बी ऑफ लॉगिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? एंड लॉगिन तब आ रहा था जब हमारा BST बैलेंस था. सो हमें अपने BST को बैलेंस रखना होगा. आई एम श्योर हम पढ़ चुके हैं बैलेंस्ड क्यों रखते हैं हम BST को. सो BST की जो हाइट होती है दैट लाइज इन रेंज फ्रॉम लॉगिन टू n, राइट? अगर स्क्यूड है BST सो n हो सकती है. अदरवाइज वी ट्राई टू मेंटेन इट बैलेंस ताकि हमारी जो BST की हाइट है लॉगिन के साथ रहे. तो अगर लॉगिन के साथ रहेगी तो BST में जो बेसिक ऑपरेशंस है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ हाइट होती है तो वो भी लॉगिन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे. सो इसीलिए BST वाला अप्रोच जो हमने डिस्कस करा प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करने के लिए, उसके साथ मुझे लगता है 2 मेजर कंसर्न्स जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए. वो है पहला कि ऑब्वियसली द बैलेंस पार्ट, आई हैव टू मेंटेन माय BST एज बैलेंस. तो मुझे अपने BST को बैलेंस रखना पड़ेगा ताकि हम इन ऑपरेशंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम ऑर्डर ऑफ हाइट जितना रख पाएं तो बैलेंस होगा तो लॉगिन हो पाएगा. सो हमें बैलेंस रखना पड़ेगा. दूसरा इंपॉर्टेंट इशू अराउंड BST इज स्टोरेज. सो बाय स्टोरेज आई सिंपली मीन कि जैसे हम BST को स्टोर करते हैं तो BST का जो एक नोड है उसका स्ट्रक्चर वुड बी यू हैव टू स्टोर डेटा, राइट? यू हैव टू स्टोर लेफ्ट एंड राइट एक्सेसेस, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड के रेफरेंसेस एज वेल. सो दैट मींस डेटा स्टोर करने के लिए हम काफी एक्स्ट्रा चीजें डेटा भी स्टोर कर रहे हैं, दैट इज लेफ्ट का रेफरेंस और राइट वाले साइड का रेफरेंस. तो स्टोरेज ऑब्वियसली काफी सारे रेफरेंसेस रखने के साथ हमारा स्टोरेज स्पेस रिलेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्चुअल डेटा दैट वी वांट टू स्टोर. सो उस सेंस में स्टोरेज इज अ कंसर्न एंड बैलेंसिंग इज अ कंसर्न. तो ये 2 मेजर कंसर्न्स हैं जो BST अगर हम चूज करते हैं तो BST चूज करने के साथ हैं. सो इसीलिए हम BST यूज नहीं करेंगे प्रायोरिटी को इंटरनली इंप्लीमेंट करने के लिए प्रायोरिटी क्यू को. वी विल यूज another interesting data structure that is heap. So going forward in this lecture we will be using heap to implement priority queue. So heap वो data structure है जिसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है? So अब हम समझते हैं कि heap है क्या. So coming on to heap. So heap is actually a data structure that has 2 interesting properties. heap पहले तो heap एक normal binary tree है, ठीक है? जैसे हम binary tree पढ़ते आए हैं exactly वही 2 properties है. So heap basically is a complete binary tree. So CBT लिख रहे होंगे हम. So heap is a complete binary tree. Second property जो एक heap data structure के पास होनी चाहिए is heap order property. So सबसे पहले इस वीडियो में we will focus on the complete binary tree property. heap order property में बाद में आएंगे, पहले complete binary tree property पे फोकस करते हैं, ठीक है? तो ये जो complete binary tree property है CBT, ये property है क्या? So complete binary tree property, पहली बात तो complete binary tree नाम में है तो that means it's a normal binary tree. So it's exactly like a normal binary tree. But it also has a condition that complete binary tree में हर level, so ये level wise level consider करें, every level will be full to its capacity. That means इस level पे maximum 1 नोड आ सकता है तो 1 नोड होना चाहिए. इस level पे maximum 2 नोड्स आ सकते हैं तो 2 होने चाहिए. इस पे 3 आ सकते हैं तो इस पे 4 आ सकते हैं तो 4 होने चाहिए, except last level. So लास्ट लेवल को छोड़ के लास्ट लेवल से पहले के जितने भी लेवल्स हैं सब में अपनी कैपेसिटी से फुल नोड्स होने चाहिए. तो अगर 4 की कैपेसिटी है तो 4 नोड्स होने चाहिए. तो एवरी लेवल विल बी फुल टू इट्स कैपेसिटी. पहली कंडीशन किसी भी बाइनरी ट्री के लिए कंप्लीट बाइनरी ट्री हो तो उसके लिए. दूसरी कंडीशन, लास्ट लेवल पे जब भी हम नोड्स इंसर्ट करेंगे तो लास्ट लेवल के जो भी नोड्स इंसर्ट होंगे वो इंसर्शन लेफ्ट टू राइट होगा, सिर्फ लेफ्ट टू राइट होना चाहिए. दैट मीन्स अब अगर मुझे एक और नोड डालना है तो उसको डालने के लिए मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है. अगर एक और नोड डालना है मैं उसे यहाँ इंसर्ट कर दूं तो गड़बड़ हो जाएगी, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं रहेगा. लेफ्ट टू राइट वेकेंट स्पॉट्स ढूंढने हैं तो इसके लेफ्ट चाइल्ड का स्पॉट खाली है, हम वहीं पे इंसर्ट कर सकते हैं. सो कंप्लीट बाइनरी ट्री होने के लिए किसी भी बाइनरी ट्री को 2 चीजें फॉलो करनी है. पहला, हर लेवल फुल टू इट्स कैपेसिटी. लास्ट वाले लेवल को छोड़ के, लास्ट वाला लेवल फुल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. एंड जो भी नोड्स होंगे वो सारे नोड्स लेफ्ट टू राइट ही होंगे. सो एक और एग्जांपल से समझते हैं. सपोज ये क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ, अगर सिर्फ इतने ट्री की बात करो तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है. लेट्स से मैंने एक और नोड इंसर्ट कर दिया, अब 18. क्या अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं. अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री क्यों नहीं है? क्योंकि 6 के राइट चाइल्ड की पोजीशन खाली थी, अभी पहले वाला लेवल फिल नहीं हुआ था और हमने नेक्स्ट लेवल पे इंसर्शन कर दिया, तो ये हम नहीं कर सकते. तो इसीलिए कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है. दैट मीन्स अगर 18 इंसर्ट करना है तो 18 को इंसर्ट हमें सिर्फ और सिर्फ
यहीं पे करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास उसे इंसर्ट करने के लिए। अच्छा एक और नोड इंसर्ट करके देखते हैं। अगर मुझे 20 इंसर्ट करना है तो क्या मैं 20 को यहाँ इंसर्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकते। कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी फॉलो करनी है तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो भी नया नोड ऐड होगा वो लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस में ही ऐड होगा। दैट मींस यहाँ ऐड नहीं हो सकता। अगर उसको ऐड होना है तो सिर्फ और सिर्फ 8 का लेफ्ट चाइल्ड बन के ही ऐड हो सकता है। तो ये गलत है। ठीक है, एक और नोड इंसर्ट करना है तो जरा सोचो। अब अगर मैं 25 इंसर्ट करूंगी तो क्या ऑप्शन है मेरे पास 25 इंसर्ट करने के लिए? 25 इंसर्ट करने के लिए सिर्फ 8 के राइट चाइल्ड का ही ऑप्शन खाली है। 30 इंसर्ट करना है तो सिर्फ 15 के लेफ्ट चाइल्ड बना के ही इंसर्ट कर सकते हो। तो जो भी नए इंसर्शंस हो रहे हैं वो लास्ट लेवल पे लेफ्ट टू राइट पैटर्न में ही होंगे। सो ये कंडीशंस फॉलो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर कोई भी ट्री बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं अगर वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा तो दैट मींस हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो हीप में इंटरनली जो एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं या जिस तरह से स्टोर होने चाहिए वो कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करने चाहिए। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में इंसर्शन सिर्फ और सिर्फ बेसिकली इसी पैटर्न में होना चाहिए। ठीक है, डिलीशन का क्या? सो अगर मुझे डिलीट करना है तो मुझे लगता है काफी ईजी होगा हमारे लिए लास्ट लेवल के लास्ट नोड को डिलीट करना। और कहीं बीच में से अगर डिलीट करेंगे, लेट्स से मैंने 11 डिलीट कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? अगर 11 हटा देंगे तो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं रहा। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी बेसिकली वैलिड नहीं रहेगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो लास्ट लेवल का लास्ट नोड जनरली हम डिलीट कर देते हैं। तो लास्ट लेवल का लास्ट नोड डिलीट करना इज ईजियर फॉर मी। अगर बीच में से कहीं डिलीट करें तो वी नीड टू मेक श्योर कि कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी वायलेट ना हो। सो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बट जनरली इट्स ईजी कि हम लास्ट लेवल के लास्ट नोड से डिलीशन स्टार्ट करें। तो जो भी डिलीशन होगा बेसिकली वो सिर्फ यहीं पे हो सकता है। इंसर्शन होगा तो इसी ऑर्डर में ही हो सकता है, तभी वो ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। ठीक है, तो किसी भी ट्री के लिए हम बात करेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री के तो ये प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होना जरूरी है। Quick recap. So what we did in this video. So हमारा motivation basically is to implement a priority queue. Why priority queue? Because we realized few situations जहाँ हम priority queue use कर सकते हैं. Basically minimum या maximum दो टाइप के priority queue options है हमारे पास. So min priority queue maintain करना है या max priority queue maintain करना है. तो प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करने के लिए काफी ऑप्शंस कंसिडर करे थे हमने। सो उसमें से बीएसटी वाज अ गुड ऑप्शन, बट बीएसटी के साथ भी एक इशू था। बीएसटी के साथ द इशू वाज ऑब्वियसली द बैलेंस फैक्टर एंड द नेक्स्ट वाज स्टोरेज। तो इसीलिए हम एक और डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दैट इज हीप। सो हीप के पास दो प्रॉपर्टीज हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री और हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी हमने अभी देखी, राइट? एवरी लेवल फुल टू इट्स कैपेसिटी एंड लास्ट लेवल इंसर्शंस शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी हम थोड़ी देर में देखेंगे। दोनों प्रॉपर्टी से क्या एडवांटेज है, हाउ इज हीप बेटर देन बीएसटी, ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चंस अभी हमने आंसर नहीं करे हैं, सो इनका हम आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो, सो लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देखा अराउंड हीप्स, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली हीप इज? सो हीप इज अ डेटा स्ट्रक्चर व्हिच हैज टू प्रॉपर्टीज। वन इज दैट इट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड सेकंड इज हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी, राइट? सो हमने अभी तक कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी के बारे में ही देखा है, राइट? सो ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी के लिए एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी से भी पहले हमारे पास प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करने के लिए, जब हम प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करना चाहते थे तो एक ऑप्शन बीएसटी भी था, बट देन बीएसटी में कंस्ट्रेंट वाज के बैलेंस, बीएसटी को बैलेंस रखना पड़ता है एंड स्टोरेज इज अ प्रॉब्लम, राइट? सो इसीलिए हम हीप पे आए थे कि हम हीप यूज करते हैं। सो इस वीडियो में व्हाट वी विल डू इज वी विल स्पेंड टाइम इन अंडरस्टैंडिंग हाउ एक्चुअली हीप इज अ बेटर ऑप्शन देन अ बीएसटी। सो बीएसटी से इन दो रिगार्ड्स में किस तरह से हीप हमें एक बेटर ऑप्शन लग रहा है। सो हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, है ना? बीएसटी में बैलेंस रखने की कंडीशन इसलिए थी क्योंकि जो हाइट की वेरिएशन थी वो log n टू द बेस 2 से n तक थी, राइट? सो कंप्लीट बाइनरी ट्री में ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कैसे नहीं आने वाली है इसको समझने के लिए, कंप्लीट बाइनरी ट्री इज something like this, right? Every level is full to its capacity except from the last level. So complete binary tree की ये बात समझने के लिए कि complete binary tree में हम बैलेंसिंग वाले फैक्टर को कैसे ओवरकम करें, कैसे जरूरत नहीं पड़ेगी बैलेंसिंग की, उसके लिए हम एक काम करते हैं, छोटा सा मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। Let's understand this कि जो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं। Let's just find out two things. First, minimum number of nodes in a complete binary tree of height h. So complete binary tree अगर h height का है तो minimum number of nodes कितने होने वाले हैं? Second is maximum number of nodes, same number of nodes in CBT of height h. So ये दो चीजें फटाफट से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? तो कंप्लीट बाइनरी ट्री वाली कंडीशन हमें याद है, हर लेवल फुल एक्सेप्ट लास्ट। तो अगर हाइट h का है तो h-1 लेवल्स, पहले फर्स्ट h-1 लेवल्स तो फुल होने वाले हैं, लास्ट लेवल में एटलीस्ट एक नोड तो होगा, तभी वो हाइट h होगा। तो मिनिमम नोड्स की कंडीशन है कि लास्ट लेवल पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड हो। दैट मींस फर्स्ट लेवल पे कितने नोड्स होंगे? 2 टू द पावर 0, सेकंड लेवल पे 2 टू द पावर 1, लास्ट लेवल पे 2 टू द पावर h-2, तो सेकंड लास्ट लेवल पे 2 टू द पावर h-2। और मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, पहले वाला पार्ट फिगर आउट कर रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स एक कंप्लीट बाइनरी ट्री में कितने हो सकते हैं। तो लास्ट लेवल पे सिर्फ एक ही नोड, नहीं तभी मिनिमम है। तो इसको सम अप करें तो 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 टिल 2 टू द पावर h-2 प्लस 1 फॉर द लास्ट लेवल, यही होंगे। सो n इज नंबर ऑफ नोड्स। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इतने आने वाले हैं। सो इसको ध्यान से देखोगे तो जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है,
राइट। सो अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएं तो a विल बी 1, r विल बी 2, नंबर ऑफ नोड्स इस जीपी सीरीज में h माइनस वन बाई r माइनस वन, राइट, प्लस 1 फॉर दिस, यही होने वाले। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 टू द पावर h माइनस वन प्लस 1, सो 2 टू द पावर h माइनस 1 ये आने वाले हैं। तो नंबर ऑफ नोड्स जो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री में, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स जो कंप्लीट बाइनरी ट्री में होने वाले हैं वो 2 टू द पावर h माइनस 1 होने वाले हैं। सो नंबर ऑफ नोड्स की मिनिमम लिमिट ही है। अब मैक्सिमम भी निकाल के देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एक कंप्लीट बाइनरी ट्री में कितने हो सकते हैं। सो सारा लॉजिक सेम, बस लास्ट लेवल में चेंजेस होंगे। सो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हमें कंप्लीट बाइनरी ट्री में निकालने हैं तो लास्ट लेवल भी फुल टू इट्स कैपेसिटी होगा। तो लास्ट लेवल में भी मैक्सिमम जितने नोड्स आ सकते हैं उतने नोड्स होंगे। दैट मीन्स ये फॉर्मूला में थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे जो कि हम कर लेते हैं फटाफट से। सो हमें क्या चाहिए लास्ट लेवल तक। सो लास्ट लेवल विल बी 2 to the power h minus 1, 2 to the power 0 plus 2 to the power 1 plus 2 to the power 2 till 2 to the power h minus 1 ये होने वाला है। GP series again, तो as per the formula it will be 2 to the power h terms है total something like this. So this is 1, this is not 2. So ऐसा कुछ होने वाला है, that means 2 to the power h minus 1 ये आंसर आने वाला है। So maximum number of nodes जो एक complete binary tree में हो सकते हैं वो इतने होने वाले हैं, 2 to the power h minus 1। That means ये मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स की रेंज इतनी होने वाली है, राइट। अब इसका उल्टा काम करते हैं। पहले हमने हाइट h के नंबर ऑफ नोड्स निकाले थे, अब हमें रेंज पता है तो इसको मिटाते हैं। और इन दोनों टर्म्स से बेसिकली h को निकालते हैं। अगर मैं सिर्फ इस फैक्टर को देखूं 2 to the power h minus 1 is less than equal to n और मुझे h की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मुझे h की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड log लेना होगा। तो दोनों साइड log लेंगे तो दिस इज h minus 1 less than equal to log n to the base 2 यही होने वाला है। दैट मीन्स h is less than equal to log n to the base 2। सो जो हाइट है प्लस 1, सो वो log n to the base 2 प्लस 1 से लेस होने वाली है। अब इस पार्ट को कंसिडर करते हैं। सो दैट मीन्स n is less than equal to 2 to the power h minus 1, राइट। सो सेम हाइट निकालनी है तो n plus 1 is less than equal to 2 to the power h, दोनों साइड log लेते हैं। सो दोनों साइड log लेंगे, सो दिस विल बी log of n plus 1 to the base 2 is equal to h। सो दैट मीन्स इन दोनों फॉर्मूला से हमें हाइट की रेंज मिल गई है। इफ आई राइट क्लियरली ओवर हियर, सो हाइट log n to the base 2 plus 1 से log to the base 2 of n plus 1 इस रेंज में लाई करने वाली है। सो कंप्लीट बाइनरी ट्री की हाइट स्ट्रिक्टली log n ही होने वाली है वर्स्ट केस में भी, और बेसिकली वर्स्ट केस इस मैक्सिमम फुल नोड्स हो या फिर लास्ट लेवल पे एक नोड हो, दोनों ही केसेस में कंप्लीट बाइनरी ट्री की हाइट log n से डाइवर्ट नहीं हो रही है। सो यहाँ पे हमें बैलेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जैसे BST में आ सकती थी। BST के लिए एक्चुअली ये रेंज कुछ ऐसा होता था, log n से बेस 2 हाइट n तक जा रहा होता था और यहाँ ना जाए तो हम उसे बैलेंस करके रखते थे। बट क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, हर लेवल फुल टू इट्स कैपेसिटी है, तो ये वाला प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नहीं आने वाला है। सो इसीलिए कंप्लीट बाइनरी ट्री में BST की पहली प्रॉब्लम प्रायोरिटी यूज करके हीप यूज करके BST की पहली प्रॉब्लम दैट वाज बैलेंस रखने वाला प्रॉब्लम, वो तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो हमें बैलेंसिंग की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरह बस हीप को बनाते जाओ, हमें बैलेंस वाला टेंशन नहीं आएगी। हाइट विल बी log n। सो कभी भी अगर हम अपने हीप में हाइट जितना काम कर रहे हैं तो आई एम श्योर हम log n जितना काम कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा हो कि कितना काम हो रहा है यहाँ पे हाइट जितना हो रहा है, सो दैट मींस कॉन्टेक्स्ट विल बी log n। सो यू कैन जस्ट थिंक अराउंड इट। सो उसके अराउंड हम log n बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज रिलेटेड टू द फर्स्ट प्रॉब्लम कि अगर मुझे हाइट निकालना है, मुझे हाइट फिगर आउट करना है, तो हाइट की रेंज इतनी ही होने वाली है कंप्लीट बाइनरी ट्री में, ठीक है। अब आते हैं स्टोरेज वाले फैक्टर पे। तो अगर मैं अपने हीप को, सो डेटा स्ट्रक्चर है बाइनरी ट्री की तरह, राइट, लेट्स से दिस इज माय हीप, सपोज ऐसा कुछ है, दिस इज हीप। सो अगर हम इसे अब स्टोर करने वाले हैं और फॉर द टाइम बिंग लेट्स इमेजिन जैसे हम बाइनरी ट्री स्टोर करते हैं रूट राइट लेफ्ट चाइल्ड एग्जैक्टली वैसा स्टोर करने वाले हैं। तो अगर मुझे कुछ इंसर्शन करना है तो ये तो पक्का है कि लास्ट लेवल पे इंसर्शन होगा और लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में होगा। सो दैट मीन्स 4 के लेफ्ट चाइल्ड पे इंसर्शन होगा। अगर मैं 30 इंसर्ट करती हूँ, 35 करती हूँ तो यहाँ, 38 करती हूँ तो यहाँ, राइट। सो लेफ्ट टू राइट। तो विजुअली सोचो, अब 2 मिनट जरा स्पेंड टाइम एंड थिंक कि नाउ आई हैव टू वरी अबाउट कि इंसर्शन का कोड कैसे लिख रहे होंगे, हम कर कैसे रहे होंगे। तो इंसर्शन अगर मुझे लेट्स से 40 इंसर्ट करना है तो यहीं पे होना चाहिए। तो ये इंसर्शन हम कर कैसे रहे होंगे, हमें पूरे ट्री में जाके बेसिकली ट्रैवल करना होगा सेकंड लास्ट लेवल तक। सेकंड लास्ट लेवल में फर्स्ट नोड जिसका लेफ्ट चाइल्ड या फिर राइट चाइल्ड, हमें लेफ्ट नहीं तो राइट चाइल्ड खाली मिलता है, वहां जाके इंसर्शन करना होगा, राइट। तो लेवल वाइज ट्रेवर्स कर रहे होंगे हम, और 15 इज द नोड जिसका लेफ्ट चाइल्ड तो फुल है बट राइट चाइल्ड अभी नहीं है, नल है, तो वहां जाके हम इंसर्शन कर देते हैं, ठीक है। अगर मुझे नेक्स्ट इंसर्ट करना है तो 20 के लेफ्ट में होगा, ट्रेवर्स करो फर्स्ट नोड जिसका लेफ्ट चाइल्ड नल है, उसको पकड़ो और उसके लेफ्ट में इंसर्ट कर दो, ये काम करेंगे। तो ये पूरा इंसर्शन करने के लिए
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ एन। भाई ऊपर के सारे नोट्स को तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा ना मुझे लास्ट लेवल तक पहुंचने के लिए। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी अराउंड ऑर्डर ऑफ एन। तो अगर हम इंसर्शन कर रहे हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री में इस तरह से तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। दैट मीन्स अगर मुझे मेरे हीप में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो भी इंटरनली कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो ऑर्डर ऑफ एन लग रहा होगा, विच इज रियली बैड। इससे बेटर तो बीएसटी था, लॉगिन में हो जाता है इंसर्शन, राइट। ऑर्डर ऑफ एन इज वेरी बैड। सो दैट मीन्स कि हम जो हीप है ना उसको इंटरनली एज अ बाइनरी ट्री स्टोर नहीं कर रहे होंगे। एज अ बाइनरी ट्री स्टोर नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? सो उसका आंसर के लिए जस्ट come with me for 2 minutes, spend time. Let's say the heap I have is something like this, ठीक है। तो इंटरनली कंप्लीट बाइनरी ट्री को जो मुझे स्टोर करना है उसको मैं एज अ ट्री रेफ राइट नोड लेके नहीं करने वाली। व्हाट इंस्टेड वील डू इज वी विल यूज एन एरे। एक एरे लेंगे और उसमें उठा के एलिमेंट्स डाल देंगे। कैसे डालेंगे? लेवल ऑर्डर फॉर्म में। सो लेवल ऑर्डर फॉर्म में उठा के डाल दो। तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 8, 15, 19 लेवल ऑर्डर फॉर्म में उठा के हम अपने हीप को स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो लेवल ऑर्डर फॉर्म में ठीक है स्टोर तो कर दिया, बट अगर अब हम इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं कि हीप को इंटरनली एज एन एरे रखेंगे तो जो भी काम हम बेसिकली एक ट्री के साथ कर पा रहे थे, क्या वो सारे ऑपरेशंस वो सारे हम यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे? बाय दैट आई मीन लेफ्ट चाइल्ड पे एक्सेस करना, राइट चाइल्ड पे एक्सेस करना। सो वहाँ पे तो रूट का लेफ्ट लिखते ही लेफ्ट चाइल्ड पे पहुंच जाते थे, राइट लिखते ही राइट चाइल्ड पे पहुंच जाते थे। यहाँ पे कैसे पहुंचने वाले हैं? यहाँ पे मैं कैसे लेफ्ट और राइट एक्सेस करूंगी? सो वो एक्सेस करना के लिए काम करते हैं, इन इंडेक्सेस को नंबर कर देते हैं। सो ये मेरे इंडेक्सेस है। इंसर्शन पे अभी आएंगे। अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि क्या हीप को एरे से स्टोर करना एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं। सो क्या हमारे पास हम सब वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे जो हम नॉर्मली बाइनरी ट्री से कर पा रहे थे। सो क्या ऑपरेशन करना चाहते थे? कोई भी नोड है उसका लेफ्ट चाइल्ड पता कर पाएं और उसका राइट चाइल्ड पता कर पाएं। तो 0th इंडेक्स वाले नोड का लेफ्ट चाइल्ड दैट मीन्स 1, इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन से इंडेक्स पे पड़ा है? 2 पड़ा है इंडेक्स 1 पे, राइट। और ये लेफ्ट चाइल्ड है। 0th इंडेक्स वाले नोड का राइट चाइल्ड कौन से इंडेक्स पे पड़ा है? ठीक है। सो 2 के लेफ्ट चाइल्ड इज 4, राइट चाइल्ड इज 5। दैट मीन्स 2 कौन से इंडेक्स पे है? फर्स्ट इंडेक्स वाले नोड का लेफ्ट चाइल्ड जो है वो पड़ा है इंडेक्स 3 पे। फर्स्ट इंडेक्स वाले नोड का राइट चाइल्ड जो है बेसिकली वो पड़ा है कौन से इंडेक्स पे? इंडेक्स 4 पे, राइट। सो 2 का लेफ्ट चाइल्ड ये, राइट चाइल्ड ये, इसका लेफ्ट चाइल्ड ये, राइट चाइल्ड ये, 3 का लेफ्ट चाइल्ड और 3 का राइट चाइल्ड। यही सिनेरियो है 8 और 15। तो क्या हम इस स्टेटमेंट्स को देख के कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं जिससे मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचूं कि ith नोड का लेफ्ट चाइल्ड कौन से इंडेक्स पे होगा, ith इंडेक्स पे जो नोड है उसका राइट चाइल्ड कौन से इंडेक्स पे होगा? क्या हम कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं? ध्यान से देखो, पॉज द वीडियो फॉर अ मिनट एंड ट्राई कमिंग अप विद अ फॉर्मूला। हम कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज राइट समथिंग लाइक दिस। ith इंडेक्स वाले नोड का लेफ्ट चाइल्ड 2i + 1 पे पड़ा होगा, ith इंडेक्स वाले नोड का राइट चाइल्ड 2i + 2 पे पड़ा होगा। देखो फिट करके देखो, अगर i 0 है तो 2i + 1, 0 + 1 1, 2i + 2 0 + 2। सिमिलरली अगर i 1 है यहाँ पे तो 2i + 1 is 3, 2i + 2 बेसिकली is 4। सिमिलरली अगर सेकंड इंडेक्स वाले के लिए देखोगे तो 5th और 6th 2i + 1, 2i + 2। दैट मींस किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड चाहिए तो बहुत सिंपल है, इस इंडेक्स पे चले जाओ और तुम पहुंच जाओगे। दैट मींस ट्री में जैसे हम लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स रख के लेफ्ट और राइट के रेफरेंसेस रख के काम कर पा रहे थे, वैसे ही हम सेम मूवमेंट लेफ्ट चाइल्ड पे जाना और राइट चाइल्ड पे जाने का मूवमेंट हीप में कंप्लीट बाइनरी ट्री में एज एन एरे स्टोर करके कर पा रहे हैं। ये हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, हर लेवल में जो नोड्स है वो डबल होते जा रहे हैं प्रीवियस लेवल के। तो वी आर एबल टू कम अप विद अ फॉर्मूला लाइक दिस, डबल करते जाओ। सो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए हो पा रहा है और किसी ट्री के लिए ये फिट नहीं बैठेगा। जस्ट बिकॉज़ ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, इट एक्चुअली मेक्स सेंस कि हम उसे एज एन एरे स्टोर करें, एज अ ट्री स्टोर ना करें। व्हाट आर वी सेविंग? नाउ वी आर सेविंग कि हमें कोई पॉइंटर्स रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वो रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास, कोई पॉइंटर्स नहीं चाहिए, तो उस केस में ये बेनिफिशियल है, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें ith नोड दे रही हूँ तो तुम उस नोड के लेफ्ट राइट चाइल्ड पे जा सकते हो। थोड़ा सा उल्टा काम भी करते हैं। सो उल्टे काम से मेरा मतलब है कि यहाँ पे अब अगर मैं ith नोड दूं और मुझे फिगर आउट करना है कि उस नोड का पेरेंट कौन सा है, तो पेरेंट को कैसे एक्सेस करेंगे? ith नोड का पेरेंट चाहिए मुझे। अगर ट्री के फॉर्म में मुझे चाहिए होता तो हमें एक पेरेंट के लिए भी अलग से रेफरेंस वेरिएबल रखना पड़ता जो उसका पेरेंट स्टोर करेगा कि इस नोड का पेरेंट क्या है, राइट। तो यहाँ पे क्या पेरेंट निकालने के लिए भी हम कोई फॉर्मूला अचीव कर सकते हैं? दैट मींस फर्स्ट इंडेक्स वाले नोड का पेरेंट इंडेक्स 0 पे है, सेकंड इंडेक्स वाले नोड का भी पेरेंट इंडेक्स 0 पे है, राइट। सो सिमिलरली 2, 4 और 5 का पेरेंट है, तो 4 और 5 कौन से इंडेक्स पे है? थर्ड इंडेक्स पे जो पड़ा है उसका पेरेंट इंडेक्स 1 पे है, फोर्थ इंडेक्स पे जो पड़ा है उसका पेरेंट भी इंडेक्स 1 पे है। तो क्या इसके लिए हम कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं जिससे हम ये अचीव कर पाएं कि मेरे पास i है, ith इंडेक्स है और मैं ith इंडेक्स वाले नोड का पेरेंट निकाल पाऊं? फिर से पॉज दी वीडियो, 1 मिनट सोचो, लिख के देखो, क्या कुछ डिराइव कर सकते हैं हम फॉर्मूला? डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें i - 1/2
क्या ये फॉर्मूला से मुझे पेरेंट का इंडेक्स मिल जाएगा? देखो I1 है यहाँ पे, I-1 will be 0, 0/2 is 0, I2 है, I-1 will be 1, 1/2 will be 0, इंटीजर है ना, so it will come out to be 0. Similarly 3-1 will be 2, 2/2 will be 1, 4-1 will be 3, 3/2 will be 1. तो अगर मुझे किसी भी नोड का ith नोड का पेरेंट चाहिए तो ith नोड का पेरेंट निकालने के लिए हम इस इंडेक्स पे जाएंगे और हमें पेरेंट भी मिल जाएगा. दैट मींस कंप्लीट बाइनरी ट्री को एज एन एरे स्टोर करके हम बेसिकली सारे वो फीचर्स कर पा रहे हैं, सारे वो फंक्शंस कर पा रहे हैं जो हम नॉर्मल बाइनरी ट्री की तरह कर पा रहे थे. दैट वाज लेफ्ट चाइल्ड पे जाना, राइट चाइल्ड पे जाना, एंड इनफैक्ट हम तो पेरेंट पे भी काफी इजीली जा पा रहे हैं. I-1/2 इंडेक्स पे जाओ, तुम्हें इस नोड का पेरेंट पड़ा हुआ मिलेगा. So ये बेसिक स्टेप्स हम कर पा रहे हैं. दैट मीन्स टू स्टोर अ कंप्लीट बाइनरी ट्री एज एन एरे इट्स नॉट दैट बैड एन आइडिया एक्चुअली. इनफैक्ट क्वाइट अ गुड आइडिया. हम कंप्लीट बाइनरी ट्री को एज एन एरे ही स्टोर कर रहे होंगे. बट विजुअलाइज करते हुए प्लीज, जब भी तुम क्वेश्चन कर रहे होंगे हम या विजुअलाइज कर रहे होंगे, so we should visualize our heap as a tree only. So you don't have to draw an array and then do stuff. Visualize करते हुए, questions करते हुए, thought करते हुए, definitely हमें as a tree ही visualize करना चाहिए because that actually gives us a better idea. But हाँ, we should definitely understand how are we actually going to store it. So हम internally उसको as an array से store करने वाले हैं because हम उतने ही advantages achieve कर पा रहे हैं, उतने ही काम easily कर पा रहे हैं. So कोई point नहीं है कि हम extra left right child के point differences रखें, extra space consume करें. So ऐसे करने वाले हैं. ठीक है. So इस पे हम आए क्यों थे? इस पे हम इसीलिए आए थे obviously, एक तो कि हम storage वाला फैक्टर डील कर पाए. दूसरा, अब देखते हैं कि पहले अगर नॉर्मली मैं पूरा लेवल वाइज ट्रेवर्स करके इंसर्शन करती तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में वो इंसर्शन ऑर्डर ऑफ n होने वाला था अगर हम उसे एज अ ट्री स्टोर करते तो. बट अगर एज एन एरे स्टोर कर रहे हैं तो क्या कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो इंसर्शन का काम है हम उसे बेटर कर सकते हैं? सो लेट्स जस्ट थिंक अबाउट दैट. So what do we want to do now? What do we want to achieve? अगर अब मैं नोड 35 इंसर्ट करूं तो 35 इंसर्ट होना कहाँ चाहिए इस कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर? अगर मुझे 35 इंसर्ट करना है तो 35 इस कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए यहाँ पे होना चाहिए, 4 का राइट साइड यही बनना चाहिए और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास. तो अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री में इंसर्शन है तो ऐसे अगर बाइनरी ट्री की तरह डील करेंगे, लेवल वाइज ट्रेवर्स करके लास्ट लेवल पे वो नोड ढूंढेंगे जिसका राइट या लेफ्ट नॉट नल मिलता है तो ऑर्डर ऑफ n काम करेंगे. बट अब तो हमने एज एन एरे स्टोर करा है तो एक काम करते हैं. व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, अच्छा इंसर्ट करना है ना कुछ, तो बस इतना सा काम करो कि इस एरे में ना जाके लास्ट में इंसर्ट कर दो. बस कोई भी नोड इंसर्ट करना है, एरे में जाके लास्ट में इंसर्ट कर दो. बट क्या ये इंसर्शन से 35 4 का राइट चाइल्ड बन गया है? चेक करते हैं. 4 इंडेक्स 3 पे है, राइट. इंडेक्स 3 वाले नोड का i = 3 वाले नोड का लेफ्ट चाइल्ड मुझे कौन से इंडेक्स पे मिलेगा? 2 × 3 + 1 दैट इज 7, तो पड़ा हुआ है. इसका राइट चाइल्ड मुझे कौन से इंडेक्स पे मिलना चाहिए? 2 × 3 + 2 दैट इज इंडेक्स 8. सो ये इंडेक्स 8 है और 35 इंडेक्स 8 पे आ गया. दैट मींस लास्ट में इंसर्ट करने से 35 4 के राइट में ही इंसर्ट हुआ है. एंड वी आर वेट करेंगे. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक से काम नहीं चलता. मुझे अब नोड इंसर्ट करना है तो वो 5 के लेफ्ट में होना चाहिए और कहीं नहीं होगा. 42 इंसर्ट करते हैं. 42 इंसर्ट करना है तो 5 का लेफ्ट चाइल्ड ही बनना चाहिए. फिर से इंसर्शन में एरे में हम दिमाग नहीं लगाएंगे, एरे के लास्ट में जाके इंसर्ट कर देंगे. बट क्या इस इंसर्शन से 42 5 का लेफ्ट चाइल्ड बन गया? चेक करो. 5 कौन से इंडेक्स पे पड़ा है? इंडेक्स 4 पे. सो 4 इंडेक्स पे पड़े हुए नोड का लेफ्ट चाइल्ड कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए? 2 × 4 + 1 इसी इंडेक्स पे होना चाहिए. दैट मींस इंडेक्स 9. तो 4 का लेफ्ट चाइल्ड इज 42. दैट मींस इंसर्शन इज अमेजिंगली फास्ट नाउ. कुछ कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करना, बस एरे के एंड में जाके इंसर्ट कर दो. और एरे में तो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके इंसर्ट करने में हमें ऑर्डर ऑफ 1 काम करना पड़ता है. सो दैट मींस बीएसटी में लॉगिन करना पड़ रहा था अगर इंसर्शन ढंग से करना है तो. यहाँ पे अगर इंसर्शन करना है तो हम काफी फास्ट कर सकते हैं. अगर एज एन एरे स्टोर कर रहे हैं तो बस लास्ट में जाके इंसर्ट कर दो. सो जो इंसर्शन वाली प्रॉब्लम थी कंप्लीट बाइनरी ट्री को इंप्लीमेंट करते टाइम, वो इंसर्शन वाली प्रॉब्लम उसको एज एन एरे स्टोर करके सॉल्व किया. ठीक है. सो काफी अमेजिंग ऑप्शन है हमारे पास. तो गोइंग फॉरवर्ड इन दिस लेक्चर कंप्लीट बाइनरी ट्री स्टोर करना है या वैसे भी इफ समबडी आस्क यू व्हेन यू हैव टू थिंक कंप्लीट बाइनरी ट्री स्टोर करना है, इट डेफिनेटली मेक सेंस कि उसे एज एन एरे स्टोर कर रहे हो. सो कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम एज एन एरे स्टोर कर रहे होंगे. ठीक है. सो कंप्लीट बाइनरी ट्री वाली प्रॉपर्टी को काफी अच्छे से हमने समझ लिया है इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में वी विल फोकस ऑन हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी. सो व्हाट एग्जैक्टली इज हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी? ठीक है. थैंक यू. हेलो. सो लास्ट वीडियो में हमने देखा अबाउट कंप्लीट बाइनरी ट्री, राइट. कंप्लीट बाइनरी ट्री के हाइट के बारे में एंड हाउ स्टोरिंग कंप्लीट बाइनरी ट्री एज एन एरे इज ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन फॉर अस. सो हीप डेटा स्ट्रक्चर के जिन दो प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर रहे थे, एक प्रॉपर्टी कंप्लीट बाइनरी ट्री, दूसरी प्रॉपर्टी हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी. तो उनमें से हम पहली प्रॉपर्टी को अब काफी डिटेल में देख चुके हैं. कंप्लीट बाइनरी ट्री से हमें क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं, राइट. अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे. सेकंड प्रॉपर्टी इज हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी. सो प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करने के लिए हीप पढ़ रहे हैं हम. तो प्रायोरिटी क्यू के इनिशियली हमने दो टाइप देखे थे, मिन प्रायोरिटी क्यू
और मैक्स प्रायोरिटी क्यू, राइट। मिनिमम प्रायोरिटी वाला सबसे पहले चाहिए या फिर मैक्सिमम प्रायोरिटी वाला सबसे पहले चाहिए। तो प्रायोरिटी क्यू के दो वेरिएशंस हैं, तो सिमिलरली हीप के भी दो वेरिएशंस हैं इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर मिन प्रायोरिटी क्यू बनानी है तो इंटरनली हम मिन हीप यूज कर रहे होंगे, मैक्स प्रायोरिटी क्यू बनानी है तो इंटरनली हम मैक्स हीप को यूज कर रहे होंगे। सो सेम ही काम, बस जैसे प्रायोरिटी क्यू के ऑप्शन है वैसे ही हीप के भी ऑप्शन है। सो एक एग्जाम्पल, सपोज सिर्फ इतना, ठीक है। क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो हीप होने की पहली प्रॉपर्टी तो चेक, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी इज हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी। सो हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी सेज कि अगर हम मिन हीप बना रहे हैं, सो आई एम डिस्कसिंग अबाउट मिन हीप फर्स्ट। अगर हम मिन हीप बना रहे हैं तो जो रूट है उसकी वैल्यू, उसकी प्रायोरिटी बाकी सारे नोड्स के प्रायोरिटी से सबसे मिनिमम होगी, क्योंकि हम मिन हीप बनाना चाहते हैं। सो रूट विल बी मिनिमम अमंग्स ऑल चिल्ड्रन। सो और ये बात हर नोड के लिए ट्रू होनी चाहिए। सिमिलरली 15 के लिए भी 15 की प्रायोरिटी बाकी सबसे कम होनी चाहिए। 16 के तो कोई चिल्ड्रन है ही नहीं, तो वायलेशन का कोई लॉजिक नहीं है। सो ये बात हर नोड के लिए ट्रू होनी चाहिए। सो 1 की प्रायोरिटी 15 और 16 से कम होनी चाहिए, सेम 15 की अपने चिल्ड्रन से कम होनी चाहिए, 16 की अपने चिल्ड्रन से कम होनी चाहिए। सो ओवरऑल ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक अ बेटर एग्जाम्पल। Suppose this is 10, this is 40, this is 25, this is 50 and 45 and this is let's say 35 or 30. So ये डेटा स्ट्रक्चर हीप होने के लिए सबसे पहले तो कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। स्ट्रक्चर कंप्लीट बाइनरी ट्री है, हाँ कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो क्या हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? क्या थी हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी? हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी वाज रूट की प्रायोरिटी चिल्ड्रन की प्रायोरिटी से मिनिमम। सो 10, 40 और 25 से मिनिमम है, हाँ बिल्कुल। 40 अपने चिल्ड्रन से मिनिमम है, 50 और 45 में से, हाँ। 25 अपने चिल्ड्रन 35 और 30 में से मिनिमम है, हाँ। तो इसका मतलब ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये हीप है, ठीक है। हमें बस ये देखना है कि रूट की प्रायोरिटी चिल्ड्रन की प्रायोरिटी से कम होनी चाहिए। चिल्ड्रन में पहला कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, ये ऑर्डर्ड होने चाहिए। इन सब से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ इस बात से हमारा कंसर्न है कि रूट की प्रायोरिटी मिनिमम होनी चाहिए। तो लेफ्ट में सारे छोटे या बड़े जैसे बीएसटी वाले लॉजिक्स जो सब थे वो सब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रूट मिनिमम होगा सबसे, बस। 40 और 25 में से 40 लेफ्ट चाइल्ड है, 25 राइट चाइल्ड है, मे बी बिकॉज 40 वाज इंसर्टेड अर्लियर एंड 25 वाज इंसर्टेड लेटर, ठीक है। तो ये सारे लॉजिक कंपैरिजन आपस में चिल्ड्रन का, ठीक है, चिल्ड्रन का आपस में कंपैरिजन, उन सबको नहीं देखना हमें बस हर लेवल पे, हर नोड पे के लिए प्रॉपर्टी देखनी है कि नोड की प्रायोरिटी चिल्ड्रन की प्रायोरिटी से मिनिमम होनी चाहिए, बस। उनका ऑर्डर क्या है आपस में उससे हमें टेंशन नहीं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिन हीप, दिस इज अ वैलिड मिन हीप। मैक्स हीप बनाना चाहते हैं अगर हम, तो मैक्स हीप कैसे होगा? सो जैसे मिन हीप के लिए हीप ऑर्डर, सो दोनों में मिन और मैक्स हीप में सिर्फ हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन का डिफरेंस होगा। कंप्लीट बाइनरी तो दोनों ही होने चाहिए। तो मिन हीप में रूट की प्रायोरिटी चिल्ड्रन की प्रायोरिटी से मिनिमम होनी चाहिए थी, तो मैक्स हीप में तो इसका उल्टा हो जाएगा, रूट की वैल्यू चिल्ड्रन की वैल्यू से मैक्सिमम होना चाहिए। सो 29 and 30, that's it. So this is an example of max heap. 40, 25, 30, 18, 22, 29, 30. रूट अपने चिल्ड्रन से मैक्सिमम, 25 30 से बड़ा, 25 अपने चिल्ड्रन से मैक्सिमम, 30 अपने चिल्ड्रन से मैक्सिमम, बस। चिल्ड्रन का आपस में रिलेशन अगेन मैटर नहीं करता, जैसे वहाँ पे नहीं करता था। तो मैक्स हीप के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सो ये पार्ट मैटर करना चाहिए। सो या तो ये मिन हीप, बेसिकली मिन हीप ऐसे, मैक्स हीप ऐसे। दिस इज हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी। सो ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। सो कंप्लीट बाइनरी ट्री और हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी, तभी वो डेटा स्ट्रक्चर, तभी वो स्ट्रक्चर जिसकी हम बात करें वो हीप होगा, ठीक है। सो अब हीप समझ आ गया है, तो क्यू के प्रायोरिटी क्यू के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे आते हैं। अगर मिन प्रायोरिटी क्यू बना रहे हैं तो गेट मिन, राइट। मैक्स बना रहे हैं तो गेट मैक्स, इंसर्ट, रिमूव, यही 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो अगर मैं मिन हीप की बात करूं, गेट मिन क्या करेगा? मिनिमम प्रायोरिटी वाला नोड लाके देगा। मिन हीप बना रखी है, रूट की प्रायोरिटी सबसे मिनिमम होने वाली है अपने सारे चिल्ड्रन से। सो गेट मिन अगर कोई कर रहा है तो गेट मिन में हम डायरेक्टली बस रूट दे देंगे, तो काफी मस्त है, कुछ खास काम करना नहीं है। गेट मिन विल बी ऑर्डर ऑफ 1। मैक्स प्रायोरिटी क्यों है? गेट मैक्स, अगेन रूट की प्रायोरिटी मैक्सिमम होगी तो गेट मैक्स करना है तो रूट दे दो, रूट विल बी दी मैक्सिमम रूट, ठीक है। सो गेट मिन, गेट मैक्स और काफी ऑसम है। इंसर्ट और रिमूव पे हमें फोकस करना है, तो हम इंसर्ट और रिमूव पे फोकस करते हैं। तो इंसर्ट और रिमूव मैं मिनिमम प्रायोरिटी क्यू के रिस्पेक्ट में डिस्कस करूंगी, ठीक है। मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू के रिस्पेक्ट में तुम्हारा काम है सोचना कि कैसे चलेगा, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं होगा, बस कंडीशंस डिफरेंट होंगी। तो इंसर्ट और रिमूव अब हम मिनिमम प्रायोरिटी क्यू के लिए डिस्कस करते हैं। चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से द एग्जांपल दैट आई एम टेकिंग इज 10, 25, 45, 30, 32, let's say 50 and 48। सपोज ऐसा कुछ है मेरे पास, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है मेरे पास एंड अब मुझे इसमें पहला इंसर्शन जो करना है, आई हैव टू इंसर्ट 22 इंसर्ट करना है। तो 22 इंसर्ट करना है, तो क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो सबसे पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री का रिस्ट्रिक्शन जो भी इंसर्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 30 के लेफ्ट साइड में ही हो सकता है,
ठीक है। तो अगर 22 इंसर्ट करना है तो 22 जो 30 का लेफ्ट चाइल्ड ही बनेगा। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री का कंस्ट्रेंट फॉलो करते हुए हमने इंसर्शन कर दिया लास्ट में, एज एन एरे स्टोर हो रहा है ये, तो एरे के बिल्कुल लास्ट में जाके हमने 22 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये इंसर्ट करने से 30 22 का, तो 30 22 का पेरेंट है एंड 22 इज लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, तो क्या इंसर्शन के बाद हम हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो करें? व्हाट वाज हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी? रूट की प्रायोरिटी शुड बी मिनिमम ऑफ ऑल। सो 30 की प्रायोरिटी अपने चिल्ड्रन की प्रायोरिटी से मिनिमम होनी चाहिए। तो हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, कंप्लीट बाइनरी ट्री की तो सेटिस्फाई करेंगे। हीप ऑर्डर का क्या? हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। तो हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी के लिए व्हाट विल डू इज ऑब्वियसली 22 पहले आना चाहिए, 30 बाद में आना चाहिए, क्योंकि 22 की प्रायोरिटी कम है। तो हम 22 और 30 को स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 22। सो स्वैप क्यों? क्योंकि जो हमने चाइल्ड इंसर्ट करा था उसकी प्रायोरिटी पेरेंट की प्रायोरिटी से कम थी। सो एज पर द रूल, एज पर द हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी, इट शुड बी दी रूट। तो हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया। क्या हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। 22 और 25 को भी तो चेक करना चाहिए, तो उसकी प्रायोरिटी से कम थी। सो एज पर द रूल, एज पर द हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी, इट शुड बी दी रूट। तो हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया। क्या हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। 22 और 25 को भी तो चेक करना चाहिए, तो 22 और 25 को जब हमने चेक करा तो ऑब्वियसली 22 छोटा है, तो 22 यहाँ पे भी पेरेंट होना चाहिए, क्योंकि 25 की प्रायोरिटी बड़ी है। और अगर ऐसे ही रहने देंगे तो हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी। तो हम 25 और 22 को भी स्वैप कर देंगे। तो 25 और 22 को स्वैप कर दिया हमने। अब क्या ठीक है, सेटलमेंट हो गई हमारी। हाँ, 22 और 10 को कंपेयर करोगे तो यूल रियलाइज 22 की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 10 ही रूट होना चाहिए। तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। तो हम डायरेक्टली बेसिकली ऐसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट विल डू, इंसर्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए एन में इंसर्ट कर दो। बट एन में इंसर्ट करने के बाद जो स्ट्रक्चर आया है वो हीप है, ये इंश्योर करना हमारा काम है। उसके लिए हम जो भी इंसर्ट करें उसको उसके पेरेंट की प्रायोरिटी से चेक करेंगे। अगर उसकी पेरेंट की प्रायोरिटी से कम है तो वो पेरेंट होना चाहिए, स्वैप। और ये काम हम करते जाएंगे कब तक? जब तक 22 अपनी सही जगह पे नहीं पहुंच जाता जहां उसे होना चाहिए। जब 22 अपनी सही जगह पे पहुंच जाएगा हमारा काम खत्म। ठीक है, सो इसको हम अपवर्ड हीपिफाई, अप हीपिफाई बोलते हैं। हीपिफाई बेसिकली मींस कि जो स्ट्रक्चर हमारे पास है उसे मेंटेन करना कि वो हीप रहे। तो अप हीपिफाई इज 22 हमने नीचे इंसर्ट करा था, ट्रैवल करते 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 ऊपर जा रहा है जहां उसको सही, उसकी सही प्लेस है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हम हीपिफाई कर रहे हैं। तो दिस इज अप हीपिफाई। सो साफ बनाते हैं यहाँ से दोबारा। दिस इज 10 अप 22, दिस इज 45, दिस इज 25, दिस इज 32, 50, 48 एंड 30। राइट, एक और इंसर्शन करते हैं। अब हम इंसर्ट करते हैं 8। सो 8 को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी इंसर्शन होगा 25 के राइट चाइल्ड में ही होगा। कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी है तो हमने उसको उसके राइट चाइल्ड बना के इंसर्ट कर दिया। बट क्या इंसर्शन के बाद सेटलमेंट है? सब ठीक है? नहीं, हमने हीपिफाई करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 8 की प्रायोरिटी 25 की प्रायोरिटी से कम है। तो 8 को 25 से चेक करो बस। क्या 8 को 30 से भी चेक करने की जरूरत है? नहीं। देखो, पहले हीप था तो 25 30 से छोटा था, अब 8 तो 25 से भी छोटा है, तो ऑब्वियसली 30 से भी छोटा ही होगा। सो 25 और 8 को स्वैप कर दो, 8 यहाँ 25 यहाँ। क्या अब काम खत्म है? नहीं, 8 तो 22 से भी छोटा है तो इसको और ऊपर ट्रैवल करना चाहिए। तो 22 और 8 को स्वैप कर दो। क्या अब ठीक है? नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। 10 से भी छोटा है तो 10 और 8 को भी स्वैप कर देना चाहिए। सो यहाँ जाना चाहिए। क्या अब ठीक है? हाँ, अब तो टॉप मोस्ट लेवल पर आ गया, ये बेसिकली टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ गया, रूट बन गया, इसका तो और कोई पेरेंट है नहीं। सो हमें ये ट्रैवल करने की जरूरत है। तो दैट मीन्स ये दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं इंसर्शन के टाइम। कब तक इंसर्ट करो? जब तक या तो उसकी प्रायोरिटी अपने पेरेंट की प्रायोरिटी से ज्यादा है, या फिर हम टॉप पे पहुंच जाएं तब तक। सो तब तक ट्रैवल करते जाओ जब तक हम ऐसे स्टेज पे नहीं आ जाते कि चाइल्ड की प्रायोरिटी पेरेंट की प्रायोरिटी से ज्यादा है, या फिर हम टॉप मोस्ट लेवल पे नहीं पहुंच जाते। सो दोनों ही केस में हम अपवर्ड हीपिफाई कर रहे हैं और अपवर्ड हीपिफाई में हम बेसिक काम कर रहे हैं। ठीक है, सो अपवर्ड हीपिफाई करना है तो ये लॉजिक लगेगा, क्योंकि हमें हीप भी मेंटेन करना है, हमें कंप्लीट बाइनरी, क्योंकि हमें हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी भी मेंटेन करनी है और कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी भी मेंटेन करनी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नाउ लेट्स थिंक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो एरे के एंड में इंसर्शन करना है तो एरे के लास्ट में जाके करना होगा इंसर्ट। उसमें तो टाइम नहीं लगेगा। टाइम लगेगा किसमें? टाइम लगेगा ये अपवर्ड हीपिफाई करने में। हम जो कंपेयर और स्वैप वाला काम करेंगे उसमें। सो कंपेयर एंड स्वैप, लेट्स कंसीडर इट वन ऑपरेशन। तो मैक्सिमम कितने स्टेप्स ऊपर जा सकता है कोई भी नोड जो तुमने लास्ट लेवल पे इंसर्ट करा है? मैक्सिमम वो ट्रैवल करके रूट बन सकता है। हर लेवल पे एक कंपैरिजन कर रहे हैं, रूट कितने कंपैरिजन और स्वैप्स हो रहे होंगे जितने लेवल्स है, जितनी हाइट है। सो दैट मींस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ हाइट। नहीं, एंड हमें पता है क्योंकि हम कंप्लीट बाइनरी ट्री यूज कर रहे हैं तो हाइट इज log n. So insertion will be taking log n time for us. So log n is okay. Log n is perfectly fine. So log n time लग रहा होगा अगर हम हीप में कुछ भी इंसर्ट करें। So ये इंसर्शन की स्टोरी थी। फटाफट से अब डिलीशन भी देखते हैं एक बार। डिलीशन करना है तो डिलीशन कैसे होगा? So I'm clearing it. ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। So इसी को बनाते हैं, मतलब 8 10 45 22 32 30 25 50 48। सो ये हीप है हमारे पास, बाकी सबकी जरूरत नहीं है हमें। और हमें डिलीशन परफॉर्म करना है। सो इस हीप को इंटरनली हमने एज एन एरे स्टोर करा होगा, राइट? एरे वाले पार्ट को विजुअलाइज करते हैं। तो 8 10 45 22 32 50 48 30 एंड 25, राइट? इस तरह से ये हमारे एरे के फॉर्म में हमारे पास स्टोर होगा।
अब मुझे रिमूव करना है तो मिनिमम वाला ही रिमूव होगा, तो रिमूव एक्चुअली 8 होना चाहिए, राइट। तो 8 हट जाना चाहिए, तो एरे से 8 हट जाना चाहिए, इसका मतलब अब बाकी सारे शिफ्ट हो जाने चाहिए। तो अगर हम बाकी सबको शिफ्ट करने वाले हैं तो एरे में शिफ्टिंग काफी पेनफुल होता है, यही तो ड्रॉबैक है ना एरे का, जो डिलीशन कर रहे हैं हम काफी पेनफुल होने वाला है। सो ऑर्डर ऑफ n काम कर रहे होंगे अगर मैं सारे एलिमेंट्स को उठा के शिफ्ट करने वाली हूँ तो हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम, सी व्हाट विल डू इज अल्टीमेटली जो इंपैक्ट पड़ने वाला है वो सारे के सारे शिफ्ट होने वाले हैं और 25 भी एक पोजीशन आगे शिफ्ट होने वाला है। एरे में कौन सी पोजीशन से डिलीशन सबसे ईजी है, डिलीशन सबसे इजी है लास्ट से करना, राइट। बट 25 तो डिलीट नहीं करना, तो इसीलिए व्हाट विल डू इज हम 8 के जगह पे उठा के 25 डाल देंगे और 8 को डिलीट कर देंगे। सो गया 8, बट अब 2 25 हो गए, ये भी तो हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि डिलीट हो जाए, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। क्या करा हमने मिनिमम इंडेक्स 0 पे जो रखा था उसको लास्ट वाले से उठा के स्वैप कर दिया, लास्ट वाला उठा के वहां पे डाल दिया और 25 को लास्ट से डिलीट कर दिया, क्योंकि लास्ट से डिलीट करना इज ओके, वो वन टाइम लेगा और हो जाएगा। बट ये काम करने के बाद तो हमने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, बट ये काम कर तो दिया हमने। क्या अब ये हीप है, क्या हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो हमें इसको हीपिफाई करना पड़ेगा। हीपिफाई इज टू मेंटेन दैट द स्ट्रक्चर इज अ हीप। हीपिफाई करने के लिए स्टैंडर्ड काम, रूट की प्रायोरिटी मिनिमम होनी चाहिए पेरेंट्स अपने दोनों चिल्ड्रन से। तो 25 10 और 45 तीनों को कंपेयर करो, तीनों में से जो मिनिमम होगा वो न्यू रूट होगा। सो 25 10 45 में से 10 मिनिमम है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इसे 10 45 22 32 50 48 एंड 30, ये स्ट्रक्चर है। तो हम 10 और 25 को स्वैप कर देंगे, तीनों को कंपेयर करा, तीनों में से जो मिनिमम है वो नया रूट होगा और उसको रूट बना देंगे, ठीक है। अब 25 22 32 क्या अब हीप है ये? नहीं, अभी भी हीप नहीं है। 22 की प्रायोरिटी सबसे कम है इन तीनों में से, तो 22 शुड बी द न्यू रूट। तो 22 और 25 को स्वैप कर देंगे और फिर से चेक करेंगे क्या अब 25 सही आ गया है। सो यस, 25 की प्रायोरिटी अपने चिल्ड्रन की प्रायोरिटी से सबसे कम है, तो 25 अब सही पोजीशन पे फिट आ गया। सो दैट मीन्स अब हमने अपना डिवीजन का काम सही से कर लिया। सो हमें अगर डिवीजन करना है तो हम यही करेंगे, कंपेयर करेंगे और सही नोट फिगर आउट करेंगे जिससे हमें उसे स्वैप करना है। सो ये काम करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे रिशफलिंग स्वैपिंग होगी और उसके बाद फाइनली जो हमें हीप मिलेगी वो हीप ये है। सो फाइनल हीप हम यहाँ पे अचीव कर रहे होंगे। सो 25 किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, नीचे जा रहा है ना, ऊपर से नीचे 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 जाता जा रहा है, तो इसको हम डाउन हीपिफाई बोलते हैं। इंसर्शन के टाइम पे ऊपर भेज रहे थे आप हीपिफाई, डिलीशन के टाइम पे नीचे ला रहे हैं, दिस इज डाउन हीपिफाई। सो ये जो हम स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डाउन हीपिफाई। सो इस केस में हम डाउन हीपिफाई का काम कर रहे हैं, ठीक है। सो एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, so let's take another example. Let's take the example that I have is अब मुझे नया नोड इंसर्ट करना है और जो नया नोड मैंने इंसर्ट करा है लेट्स से दैट इज 3। 20 ये लेफ्ट में ही होगा, तो जो भी नोड इंसर्ट होगा वो यहाँ पर होगा और 3 इंसर्ट कर दिया हमने, ठीक है। सो फटाफट से इसके लिए हम एक इंसर्शन और एक रिमूवल दोनों एग्जांपल्स देखेंगे। सो 3 इंसर्ट करा है तो हीपिफाई करना चाहिए 23 ऐसा हो जाना चाहिए और स्वैप होना चाहिए 15 3, एक और स्वैप होना चाहिए 3 की पोजीशन ऊपर है और 5। फाइनली ये स्टेप्स करने के बाद हम सही पोजीशन पे आ जाएंगे। सो अगर हम इंसर्शन करें तो हम बेसिकली ये स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब जो हीप हमारे पास है वो 3 5 6 20 25 30 32, सॉरी दिस इज नॉट 25, दिस इज 15 एंड दिस इज 20। सो ये होगा 3 5 6 15 25 30 22, राइट। अब इस पर डिलीशन परफॉर्म करते हैं। सो अगर इस पर डिलीशन परफॉर्म करेंगे हम तो डिलीट क्या होना है 3, राइट। हम क्या करेंगे 20 को यहाँ उठा के डाल देंगे और 20 को डिलीट कर देंगे। सो मतलब अब हमारे पास जो हीप है जिस पे हमें काम करना है दैट इज 25 6 15 25 30 32। हीपिफाई करना होगा, डाउन हीपिफाई 20 को 5 6 तीनों को आपस में कंपेयर करो, जो मिनिमम है वो नया रूट होगा। सो 5 इज न्यू रूट, स्वैप 20 एंड 5। अभी भी हीप नहीं है क्योंकि 15 मिनिमम है, तो फिर से वही काम करो, स्वैप 15 एंड 20। अब ठीक है, तो फाइनल जो हीप एक डिलीशन के बाद हमारे पास आई है दैट इज दिस, ठीक है। सो डिलीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डाउन हीपिफाई कर रहे होंगे हम। सो डाउन हीपिफाई इज मैक्सिमम हमें रूट से उसे नीचे लाना है, तो मैक्सिमम कितना नीचे आ सकता है 20, एक लीफ नोड बन सकता है। सो 20 यहाँ पे लीफ नोड बन गया है, दैट मीन्स हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं, हम हाइट जितना ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर हाइट जितना ट्रैवल कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ लॉग n, ठीक है। आई होप समझ आ गया है कि हम इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म कैसे कर रहे होंगे। बेस्ट वे ऑफ डूइंग इंसर्शन एंड डिलीशन एंड अंडरस्टैंडिंग देम इज ट्राई देम आउट योरसेल्फ। सो खुद से एक बार फटाफट से ट्राई करके देखो। आई एम गिविंग यू अ सीक्वेंस, उसके लिए यू शुड फर्स्ट इंसर्ट द एलिमेंट्स इनटू हीप and then delete first 2 elements from the heap. So ये काम करना है। So let's say the chain that you are given is something like this. So ये sequence of elements है, फटाफट से इनको एक min heap में insert करके देखो और फिर 2 removals करो heap से, ताकि हमें idea हो जाए कि heap में insertion और removal work कैसे करें, ठीक है। फिर next video में we'll discuss them how to perform insertions and deletions, but I seriously want कि उससे पहले एक बार हम खुद से pen paper use करके लिख के देखें, draw करके देखें how things are working, ठीक है। Thank you.
Hello. So I hope you have tried drawing the heap yourself, inserting all the elements in the main heap and then removing 2 elements from the heap. So let's do it quickly. So सबसे पहले 10 insert होगा heap में, तो 10 insert होगा, तो 10 insert करने के बाद basically heap will be something like this. सिर्फ 10 है, 10 के बाद 5 insert करा हमने, तो 5 will be left child of 10. So 5 and 10 complete binary tree के according. But अभी heap नहीं है, तो upward heapify करना चाहिए 10 और 5 swap हो जाएंगे. तो अब जो heap है that is something like this. इस heap में we will insert 15. So 5, 10 and 15. राइट 15 इंसर्ट करने के बाद चेक करना चाहिए हीपिफाई करने की नीड है या नहीं. तो 15 और 5 को कंपेयर करेंगे तो 5 छोटा है तो स्वैप नहीं होगा. नेक्स्ट वी विल इंसर्ट 2. सो 5, 10, 15. 2 विल बी लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 10. राइट यही होगा. सो 10 का लेफ्ट चाइल्ड है 2. ऑब्वियसली हीपिफाई करने की जरूरत है तो 2 यहाँ 10 यहाँ. अभी भी सेटल नहीं हुआ है सब कुछ, फिर से एक और स्वैप करने की जरूरत है. 5 यहाँ 2 यहाँ. तब इस स्वैप के बाद द हीप इज 2, 5, 15, 10 लाइक दिस. राइट अब हम इंसर्ट करेंगे 4. तो 4 इंसर्ट करा, तो 4 इंसर्ट करने के बाद 4 इंसर्ट करना है तो सॉरी दिस 15, दिस इज 10. सो 4 विल बी राइट चाइल्ड ऑफ 5. राइट सो 4 इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर दिया, बट ऑब्वियसली सही नहीं है, हीपिफाई करना चाहिए तो 5 and 4. सो ये काम करेंगे. सो इसके बाद यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, नाउ न्यू हीप इज 4, 2, 4, 15, 10 and 5. 20 इंसर्ट करना है तो 20, 15 का लेफ्ट चाइल्ड होगा, यहीं पे होगा इंसर्शन एंड दैट्स इट. और कुछ काम नहीं करना. सो 20 इंसर्ट करने के बाद हीप इज समथिंग लाइक दिस. सो 2, 4, 15, 10, 5, 20 ये हमारी हीप होगी. ठीक है. अब हमें एक रिमूवल करना है. सो मिनिमम एलिमेंट इज 2, रिमूव करना है तो 2 ही रिमूव होगा. सो जो लास्ट एलिमेंट है विच इज 20 उसको 2 से रिप्लेस कर देंगे. दैट मीन्स अगर रिमूवल करना है यहाँ पे तो इट विल बी 24, 15, 10, 5. 2 रिमूव हो गया, 22 को रिप्लेस करेगा. ऑब्वियसली इस रिप्लेसमेंट के बाद सब कुछ सेटल नहीं है, हमें हीपिफाई करने की जरूरत है. तो हीपिफाई करने के लिए लेफ्ट या राइट जो भी छोटा होगा. एंड ऐसी कोई असम्पशन नहीं लेनी चाहिए कि लेफ्ट वाला ही छोटा होगा. ठीक है. इस केस में इट जस्ट हैपेंड कि लेफ्ट वाला छोटा है, ऐसा हो सकता है राइट चाइल्ड हैज अ लेसर प्रायोरिटी. सो ऐसी कोई असम्पशन नहीं लेनी चाहिए हमें. सो इस केस में 4 और 20 स्वैप होंगे फाइनली, तो 20 and 4. बट दिस इज स्टिल नॉट इट. 20 के भी चिल्ड्रन है जिनकी प्रायोरिटी कम है 20 से, तो 10 और 5 में से 5 स्वैप होगा 20 के साथ. सो यहाँ पे राइट चाइल्ड हो रहा है तो 20. दैट मीन्स इतना करने के बाद जो हीप हमारे पास आई है दैट इज 4, 5, 15, 10, 20 ये हीप होगी. सो अब इस हीप में से फिर से यहाँ लिख रही हूँ मैं इसको 4, 5, 15, 10, 20. हम एक और बार रिमूव करने वाले हैं. तो अगर रिमूव करना है तो 20 फिर से विल रिप्लेस 4 एंड 4 रिमूव हो जाएगा. सो 25, 15 एंड 10 ये होगा. सो हमें हीपिफाई करने की जरूरत है, डाउनवर्ड हीपिफाई. तो 20 और 5 ये स्वैप हो जाएंगे. अभी भी सेटल नहीं है, 10 and 20 स्वैप हो जाएंगे. सो फाइनली 5, 10, let me clear it. So finally what we have is 5, 10, 15 and 20. So ये हमारे पास after 2 removals obviously. Next element remove करना है तो 5 remove होगा. So basically this is how things are working. I hope try करा था खुद से and you were able to do it. If not, I would suggest एक और example हो फटाफट से उसके लिए भी खुद से try करके देखो. ठीक है. Thank you. Hello. So I hope अब प्रायोरिटी क्यू का आइडिया और हीप्स का आइडिया है हमें अच्छे से. So you were able to perform insertions and deletions over heap. So after that we have understood what priority queue is, how we should actually implement it, and now I think it's time that we should actually write code and implement it. So इस वीडियो में हम priority queue को implement कर रहे होंगे. So अगर मुझे priority queue implement करना है तो heap is the data structure जो हम internally store कर रहे होते हैं. तो heap को हम internally कैसे store करेंगे? So heap को हम internally array बना के रखेंगे और उसमें store करेंगे, right? So that means if I have to store priority queue, I need heap, and heap basically is an array for me, right? Heap basically stored in the form of an array, right? It's a complete binary tree. So उसको करने के लिए हमें एक array चाहिए होगा. So I have this priority queue class with me. इसको implement करने वाले हैं हम. तो इसके लिए मुझे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए that is an array. And array has basically a disadvantage, size limited होता है. So if we want कि हमारा जो heap है उसमें ये size constraint ना आए, तो I think now we know there is an option that हम dynamic form of array भी यूज कर सकते हैं, and that is array list. तो हम array list यूज करते हैं. So let's use array list for now of integer. ठीक है. और उसका नाम मैं heap दे रही हूँ because ये heap की तरह काम करेगा, मेरे लिए heap store करेगा. array list को import कर लेते हैं. ठीक है. So I have this array list form. So heap is a data member. सबसे पहला कॉल जो हमें लेना है इस डेटा मेंबर को क्या हमें पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, डिफॉल्ट रखना है. तो क्या स्कोप होना चाहिए इसका? मुझे लगता है कि कोई और इसे एक्सेस ना कर पाए तो इसे हमें बिल्कुल प्राइवेट रखना चाहिए ताकि मेरी हीप का एक्सेस किसी और के पास नहीं है. प्रायोरिटी क्यू क्लास के थ्रू ही उसका एक्सेस मिल रहा है. So heap is private. And I think we can start for now. और कोई डेटा मेंबर या वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, we can definitely decide. So let's make a constructor. So constructor चाहिए. Heap is a data member, right? Non-primitive, by default null होगा. तो एक array list बनानी चाहिए और उसे initialize कर देना चाहिए. So heap will refer to a new array list. So हमारे पास array list है. सबसे पहले सिंपल काम करते हैं. सिंपल फंक्शन बनाते हैं. is empty बनाते हैं, size बनाते हैं, ठीक है, and getMain बनाते हैं. काफी सिंपल फंक्शन है ये तीनों. So boolean is empty. We need to check if the heap is empty or not. So heap खाली होना मतलब array list, right? array list empty होना. So अगर priority empty है तो हमारी array list का जो size है that is equal to 0. Right?
सो दिस इज इट। साइज चाहिए मुझे प्रायोरिटी क्यू का, तो वो भी काफी इजी है निकालना, जो एनालिस्ट का साइज होगा वही प्रायोरिटी क्यू का भी साइज होगा, राइट। तो हमारे पास साइज भी आ गया। हम मेन हीप इंप्लीमेंट करेंगे। सो इन दिस वीडियो आई विल बी वर्किंग ओवर मेन हीप, ठीक है। इफ यू गाइस वांट टू वर्क ओवर मैक्स हीप, दैट इज समथिंग व्हिच इज अपॉन यू। मैक्स हीप पे काम तुम्हें करना है। मैं इस वीडियो में मेन हीप के लिए इंसर्शन, राइट, और बेसिक फंक्शंस बना रही हूं। सो मेन हीप, कोई भी हीप डेटा स्ट्रक्चर के पास दो प्रॉपर्टी है, सीबीटी एंड हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी, राइट। सो लेट्स से जो डेटा स्ट्रक्चर है मेरे पास which is something like this, so अगर हम इससे मिनिमम प्रायोरिटी वाला वैल्यू पूछेंगे, that will be 5 because 5 has minimum priority। so रूट पे एरे में अगर हम इसे स्टोर करें तो 5 10 8 15 20 35, राइट। यही है, तो मिनिमम प्रायोरिटी 5 की है। तो अगर गेट में करना है तो मुझे हीप का 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट रिटर्न कर देना चाहिए। सो हम गेट में फंक्शन बनाएंगे, तो इंटीजर रिटर्न करेगा मिनिमम वैल्यू, एंड व्हाट वी डू इज रिटर्न हीप डॉट गेट 0। सो 0 पे जो भी इंटीजर पड़ा है वो मिनिमम प्रायोरिटी वाला इंटीजर हम वो रिटर्न कर देना चाहते हैं, ठीक है। सो गेट में इज ओके। क्या हमने कुछ मिस कर दिया इसमें? सो हमने एक केस खाली नहीं करा है एक्चुअली। अगर हीप मेरी खाली है और उस पॉइंट पे मैं तुम्हें बोल रही हूं कि मुझे मिनिमम लाके दे दो, तो उस पॉइंट पे तो मिनिमम एलिमेंट है ही ना, हीप खाली है तो मिनिमम कहां से आएगा? तो उस पॉइंट पे हीप डॉट गेट 0 करेंगे और परसेंट, सो इंडेक्स आउट बाउंड करेंगे। सो हमें यहां पे चेक लेना चाहिए एक्चुअली इफ हीप इज एम्प्टी देन वी शुड throw an exception, we should actually throw an exception। so let's quickly create an exception class। so exception के लिए एक exception class बनानी है, priority to exception। और अगर हम exception बनाना चाहते हैं तो हमें parent class exception रखना चाहिए, and that's it, ठीक है। so we have basic exception class ready। यहाँ से हमें exception throw करना चाहिए, so we should throw new priority queue empty exception। ये खाली priority queue पे हम minimum element लाके नहीं दे सकते, and we should obviously add throws declaration। so that's it, min is basic and min is ready। so इतना काम हम कर चुके हैं, हम empty size और get में basic functions बना चुके हैं। चलो अब insert पे आते हैं। so insert के corresponding काम करते हैं, ठीक है। so let's say ये हीप है मेरे पास एंड मुझे इंसर्ट करना है 4। so I want to insert 4। so if I have to insert 4, तो 4 को इंसर्ट करने का सबसे पहला स्टेप है कि उसे लास्ट में जाके ऐड कर दो, राइट। तो इसी को कोड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे एंड साथ साथ में कोड लिखते जाएंगे। सो void होगा इंसर्ट फंक्शन, हमें इंसर्ट करना है, इनपुट विल बी द एलिमेंट दैट वी हैव टू इंसर्ट, राइट। सो कोई भी इंसर्शन करना है तो हीप के एंड में इंसर्शन करना है, तो हीप डॉट ऐड एरे लिस्ट है ना, तो ऐड एन एलिमेंट, जिस एलिमेंट को ऐड करना है वो, so इस एलिमेंट ऐड हो गया। सो इसका काम तो हो गया, 4 बिल्कुल लास्ट में चला गया, राइट। तो दैट मींस 8 का लेफ्ट चाइल्ड 4 बन चुका है, ये हम कर चुके हैं। बट इज दिस ओके, इज दिस इनफ? नहीं, दिस इज नॉट इनफ। क्या रह गया है? कंप्लीट बाइनरी के अकॉर्डिंग इंसर्शन तो कर दिया है, बट हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी उसको भी इंश्योर करना है। सो हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी का भी काम करना है, तो उसके लिए हमें अपवर्ड हीपिफाई का काम करना है। सो वो काम करना रहता है, तो अपवर्ड हीपिफाई का काम करना होगा हमें। सो अपवर्ड हीपिफाई के लिए आफ्टर इंसर्शन, after we are done with adding the element, we need to perform the steps for upward hipify। upward hipify में क्या करना है? हमें 4 को कंपेयर करना है उसके पेरेंट से, उसका पेरेंट 8 है यहाँ पे, तो अगर 4 की प्रायोरिटी पेरेंट की प्रायोरिटी से कम है तो स्वैप जाना चाहिए, तो 4 और 8 स्वैप जाना चाहिए उसका मतलब। सो 4 और 8 को स्वैप करना है, 4 यहाँ 8 यहाँ, राइट। सो ये काम करने के लिए चाइल्ड इंडेक्स चाहिए मुझे, पेरेंट इंडेक्स चाहिए। चाइल्ड इंडेक्स इनिशियली इज लास्ट एलिमेंट, तो हीप डॉट साइज -1 पे गया होगा मेरा लास्ट एलिमेंट, तो ये चाइल्ड इंडेक्स है। चाइल्ड इंडेक्स पता है अगर, तो पेरेंट इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला भी हमें पता है, एंड दैट इज चाइल्ड इंडेक्स -1 by 2। सो हमने पेरेंट इंडेक्स पे निकाल लिया। क्या काम करना है? हमें कंपेयर करना है चाइल्ड और पेरेंट की प्रायोरिटी को। सो हीप डॉट गेट एरे लिस्ट है, सो एरे लिस्ट वाले फंक्शंस हैं। चाइल्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है अगर वो छोटा है, हीप डॉट गेट पेरेंट इंडेक्स वाले एलिमेंट्स, तो अगर छोटा है तो दोनों को स्वैप करना है, तो फटाफट से काम करते हैं, दोनों को स्वैप करते हैं। स्वैप करने के लिए आई नीड अ टेम्परेरी, सो हीप डॉट गेट चाइल्ड इंडेक्स वाले एरे पे, चाइल्ड इंडेक्स वाली पोजीशन पे अब मुझे 8 डालना है और पेरेंट इंडेक्स वाली पोजीशन पे मुझे 4 डालना है। तो एरे लिस्ट में सेट करना है मुझे कौन से इंडेक्स पे? चाइल्ड इंडेक्स पे सेट करना है, पेरेंट इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा है वो, तो वो मुझे हीप डॉट गेट पेरेंट इंडेक्स मिल जाएगा। पेरेंट इंडेक्स पे एलिमेंट रखा है, ये हमें सेट करना है चाइल्ड इंडेक्स पे, और हीप डॉट सेट पेरेंट इंडेक्स पे क्या सेट करना है? 10। सो पेरेंट इंडेक्स पे 10। सो ये काम करना है स्वैप के लिए, राइट। बट इज दिस इट? आर वी डन? सो ये स्वैप हो जाएगा, इससे बस इतना काम हुआ है, यहाँ 8 और यहाँ 4 आ गया। बट क्या इस स्वैप के बाद हमारा काम खत्म हो चुका है? क्या अभी पे आ चुके हैं? नहीं, अभी हीप पे नहीं आए, अभी मुझे इसको और ऊपर जाके अपने पेरेंट से कंपेयर करना है, एंड हमें करते रहना है कब तक? जब तक या तो पेरेंट की प्रायोरिटी कम नहीं होती चाइल्ड से, या फिर हम बिल्कुल टॉप लेवल पे नहीं पहुंच जाते, राइट। तो हमें रिपीटेडली ये काम करना है। सो व्हाट वी शुड डू इज परफॉर्म दिस होल स्टेप अंडर व्हाइल। हमें लूप करना चाहिए, हमें बार-बार करना है काम, तो हम व्हाइल लूप लगा के ये काम रिपीटेडली कर रहे होंगे। सो जब हमने ये स्वैप कर दिया तो चाइल्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा था वो पेरेंट इंडेक्स पे चला गया ना, अब उसको उसके पेरेंट से कंपेयर करना है, राइट। सो दैट मींस नेक्स्ट टाइम चाइल्ड इंडेक्स विल बी द करंट पेरेंट इंडेक्स। सो अभी जो पेरेंट इंडेक्स पे एलिमेंट है, दैट मींस कि अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे 0 1 2 3 4 5 6 चाइल्ड इंडेक्स एंड पेरेंट इंडेक्स, राइट। सो अभी जो चाइल्ड इंडेक्स इनिशियली था वो 6 था, पेरेंट इंडेक्स वाज 6 - 1 by 2 5 by 2, राइट। सो हमने स्वैप कर दिया, अब मुझे 4 को उसके पेरेंट से कंपेयर करना है, तो नेक्स्ट टाइम जो पेरेंट इंडेक्स है वो चाइल्ड इंडेक्स हो गया, और नया पेरेंट इंडेक्स 2 - 1 by 2 वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम ये काम कर रहे होंगे। सो दैट मींस हमें क्या काम करना है? यहाँ पे चाइल्ड इंडेक्स और पेरेंट इंडेक्स को अपडेट करना है, और पेरेंट इंडेक्स को फिर से कैलकुलेट करना है। चाइल्ड इंडेक्स आते ही पेरेंट इंडेक्स को दोबारा से कैलकुलेट कर लेना चाहिए। चाइल्ड इंडेक्स और पेरेंट इंडेक्स अपडेट कर देना चाहिए। अगर हम एल्स में गए, मतलब चाइल्ड इंडेक्स की प्रायोरिटी पेरेंट इंडेक्स की प्रायोरिटी से कम नहीं है, तो या तो इक्वल है या तो बढ़ी है। अगर इक्वल है या बढ़ी है तो उसके लिए हमें स्वैप करने की कोई जरूरत नहीं है, और आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है अपवर्ड हिपिफाई डायरेक्शन में, बस रुक जाना चाहिए। बस इतना काम करके हमें रुक जाना चाहिए, दैट्स इट। तो अगर चाइल्ड की प्रायोरिटी पेरेंट की प्रायोरिटी से बड़ी होगी तो हम यहीं पे उसको सेट कर लेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो काम होता जाएगा, और होते होते फाइनली हम टॉप सबसे रूट पे पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसी केस में हमने 4 और 5 को स्वैप करना है, 5 इधर 4 इधर, बस। सो इतना काम करने के बाद स्वैप करने के बाद नेक्स्ट टाइम चाइल्ड इंडेक्स अब 0 हो जाएगा कि अब ये 0 इंडेक्स पे पहुंच चुका है। क्या हमें और ऊपर जाना है और आगे कंपेयर करना है? नहीं, रूट पे आगे रूट का तो कोई पेरेंट है नहीं, तो हमें यहाँ पे रुक जाना है, राइट। तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी, दैट कंडीशन विल बी जब तक चाइल्ड इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0, हम रूट पे नहीं पहुंचे तब तक हमें व्हाइल लूप वाला काम करते रहना चाहिए। अगर हम रूट पे पहुंच गए तो हमें रुक जाना चाहिए, तो और काम करने की जरूरत नहीं है, एंड वी आर डन।
सो विद दिस हमारा इंसर्ट फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। व्हाट आर वी डूइंग एग्जैक्टली सेम जैसे हमने डिस्कस करा था, इंसर्ट तो एंड में कर दो, तो उठा के ऐड कर दिया, चाइल्ड इंडेक्स कंप्यूट करा, पेरेंट इंडेक्स कंप्यूट करा और कंपेयर करा और स्वैप करा। ये काम करते रहेंगे जब तक या तो चाइल्ड की प्रायोरिटी पेरेंट की प्रायोरिटी से बड़ी नहीं हो जाती या फिर हम टॉप लेवल पे नहीं, बिल्कुल रूट पे नहीं पहुंच जाते। सो दैट्स इट, दिस बेसिकली इज इंसर्ट फॉर अस। सो लास्ट स्वैप के बाद यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 ऐसा हो चुका होगा और हमारी हीप रेडी हो चुकी होगी। ठीक है, आई होप क्लियर है। प्लीज एक बार खुद से ड्राई रन करो, एग्जांपल लो, इसी एग्जांपल के लिए तुम एक बार खुद से भी ड्रॉ करके लिख के ड्राई रन कर सकते हो। यू शुड डेफिनेटली डू इट, सी इट्स हेल्प अस कि हम कांसेप्ट को ग्रैस्प करें। ठीक है, सो आई होप क्लियर है। रिमूव रह गया, सो बाकी सारे फंक्शन बना चुके हैं, अब हम रिमूव बनाना है, मिनिमम को रिमूव करने वाला। तो वो मैं नहीं करूंगी, वो तुम लोग ट्राई करोगे खुद से। तो अगर रिमूव करना है, लेट्स से रिमूव मिन, सो सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। इनपुट कुछ देना नहीं है, रिमूव करना है, तो रिमूव मिन का रिटर्न टाइप वुड बी इंटीजर, जो एलिमेंट रिमूव हुआ है। ठीक है, तो इसी के लिए काम करते हैं। सो द हीप दैट वी हैव इज, सॉरी, ठीक है, सो 4 5 8 दिस इज 35, तो ये दिस इज 15 दिस इज 20। ठीक है, तो ये हीप है हमारे पास और अब हमें रिमूव के लिए डिस्कस करना है। तो रिमूव में का काम करना है, तो अगर रिमूव करना है तो रिमूव के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं। सो ये एरिया है हमारा 4 10 5 15 20 35 8, राइट। सो ये प्रोसेस है। अगर मुझे रिमूव करना है तो फर्स्ट एलिमेंट रिमूव होगा, 4 रिमूव हो जाना चाहिए। तो 4 को रिमूव नहीं करते हैं हम, रिमूव करने के लिए हम लास्ट एलिमेंट को उठा के फर्स्ट पे कॉपी कर देते हैं। दैट मींस यहाँ पे 8 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ 8 आने के बाद ऑब्वियसली 2 8 हो जाएंगे, तो 8 को रिमूव कर देंगे, सो 8 हट जाएगा। तो अब मेरे पास जो हीप है दैट इज 8 10 5 एंड 35, ये हीप है। सो 8 10 5 35 में रिमूव करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज चेक कि अब हम हीप स्ट्रक्चर में है या नहीं। तो रूट मिनिमम होना चाहिए अपने दोनों चिल्ड्रन से, तो रूट को उसके चिल्ड्रन से कंपेयर करेंगे। रूट की प्रायोरिटी दोनों चिल्ड्रन की प्रायोरिटी से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो स्वैपिंग करनी होगी। किससे स्वैप करेंगे? जिस भी चिल्ड्रन की प्रायोरिटी कम है उससे, चाहे वो लेफ्ट हो सकता है चाहे वो राइट हो सकता है। तो इस केस में 5 की कम है तो 5 और 8 इसे स्वैप कर देंगे। ठीक है, फिर से सेम काम। सो लेट मी राइट इट, ये डिलीट हो चुका है और यहाँ 8 आ चुका है, राइट। सो अब 8 को कंपेयर करना है किससे? 35 से। सो इस केस में लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड नहीं, सो यू शुड बी केयरफुल कि लेफ्ट और राइट चाइल्ड होने चाहिए। सो 35 से कंपेयर करेंगे, 35 से तो बेटर नहीं है तो रुक जाना चाहिए। तो रुकने की कंडीशन क्या है? एक कंडीशन तो ये कि जब लेफ्ट चाइल्ड बेसिकली जब रूट की प्रायोरिटी मिनिमम अपने दोनों चिल्ड्रन से, तो उसको और नीचे लाने की जरूरत नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें उस बिल्कुल रूट से बिल्कुल नीचे तक लाना पड़े, लास्ट लेवल तक लाना पड़े। दैट मींस लीफ नोड लाना पड़े। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 35 की जगह अगर लेट्स जस्ट चेंज इट फॉर एन एग्जांपल, 35 की जगह ये 7 होता, तो 35 नहीं 7, तो अगर ये 7 होता तो मुझे एक और स्वैप करना होता। सो 7 और 8 एक और स्वैप। अब और नीचे जाने का स्कोप है क्या? एक को और नीचे जाके स्वैप करना चाहिए क्या? तो अभी बिल्कुल हम लीफ लेवल पे पहुंच गए हैं। सो लीफ लेवल पे पहुंच गए हैं तो और कुछ तो नहीं हमारे पास, तो कैसे फिगर आउट करें कि लीफ लेवल पे पहुंच गए तो रुकना है? इनफैक्ट अगर ये बाइनरी होता तो हम लेफ्ट नल राइट नल चेक कर लेते कि ये हमारा नोड लीफ है, बट ये बाइनरी तो नहीं है, ये तो कंप्लीट बाइनरी और एरे की तरह स्टोर्ड है। तो हम कैसे फिगर आउट करें कि हम लीफ पे पहुंच गए हैं? तो काफी सिंपल है। सो ये जो नोड है इसके चिल्ड्रन के इंडेक्सेस निकालो, 2i+1 2i+2, राइट। अगर ये दोनों इंडेक्सेस हमारे एरे के साइज से बड़े हैं, साइज के बराबर हैं, तो ऑब्वियसली हमारी रेंज से बाहर है। तो अगर हमारी रेंज से बाहर है तो फिर ये लीफ नोड, दैट मींस ऐसा नोड जिसके लेफ्ट और राइट हमारे पास है ही नहीं, एरे के साइज से बड़े हो गए हैं, तो उस केस में हम इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि ये हमारा लीफ नोड है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी? कब रुक जाना चाहिए हमें? या तो रूट की प्रायोरिटी चिल्ड्रन की प्रायोरिटी से कम है तो रुक जाना चाहिए, या फिर हम बिल्कुल स्वैप करते लीफ नोड पे पहुंचते हैं तो रुक जाना चाहिए। सो नाउ इट इज अप टू यू कि एक बार सोचो और देखो और रिमूव को खुद से इंप्लीमेंट करो। सो रिमूव करने का काम तुम्हारा है ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हमें आगे प्रोसीड कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू। हेलो, सो आई होप हमने रिमूवमेंट खुद से ट्राई करा है करने का। अगर नहीं करा है तो आई सीरियसली रिकमेंड कि एक बार खुद से रिमूवमेंट फंक्शन बनाओ, ट्राई करो और उसके बाद कम बैक एंड वॉच द वीडियो। ठीक है, सो एक बार खुद से लिखो, नहीं हो रहा है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, बना के देखो, हो जाना चाहिए एंड उसके बाद आके बेसिकली कम बैक टू द वीडियो। चलो, सो लेट्स कोड रिमूवमेंट नाउ। लेट्स फर्स्ट टेक एग्जांपल ऑफ अ हीप जिस पे हमें काम करना है। सो 5 15 10 25 लेट्स से 20 18 एंड 30, सपोज ये है हमारे पास। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा 5 15 10 25 20 18 30, राइट। सो ये है हमारे पास और इसमें हमें रिमूव करना है तो 5 रिमूव होगा और 5 को रिमूव कैसे करेंगे? 5 को रिमूव करने के लिए हम लास्ट वाले एलिमेंट की वैल्यू इसमें कॉपी कर देंगे, सो 30। सो हमें पहले तो इतना काम करना है, राइट। सो इतना काम करते हैं पहले तो। सो व्हाट आई एक्चुअली वांट इज आई हैव टू सेट इंडेक्स 0 पे, जो लास्ट एल वाला एलिमेंट है वो। सो हीप डॉट सेट 0 विद इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट जो लास्ट पे पड़ा है, तो लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? हीप डॉट साइज -1, ये लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स होगा, राइट। इससे पहले एक चीज कर लेनी चाहिए, वी शुड चेक कि खाली तो नहीं है हीप। अगर खाली है तो हीप एम्प्टी एक्सेप्शन थ्रो कर देना चाहिए, जो काम हमने पहले भी करा है। तो ये काम तो हमें पहले कर देना चाहिए, अदरवाइज हमें सेट कर देना चाहिए। सो ये उठा के 0 इंडेक्स पे लास्ट वाला एलिमेंट कॉपी कर देगा। बट जो एलिमेंट हम डिलीट करें हमें वो एलिमेंट रिटर्न भी करना है, तो हमें ऐसे इसको कॉपी करना चाहिए। ऐसे तो ओवरराइड हो गया, गई लॉस हो गई वैल्यू। सो पहले स्टेप में स्टोर कर लेना चाहिए 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो। ठीक है, सो अब यहाँ पे 30 आ गया। अब हम 30 को इजीली रिमूव कर सकते हैं। सो 30 को रिमूव करने के लिए एलएस का फंक्शन यूज करेंगे, हीप डॉट साइज -1। सो लास्ट में जो एलिमेंट पड़ा है उसको उठा के रिमूव कर दो। सो हम क्या कर चुके हैं? काम कर चुके हैं कि हाँ उठा के 30 ला चुके हैं। 30 को हम बिल्कुल हमारे 30 को हम हटा चुके हैं हमारे मैप से। सो 30 को हटाने के लिए बस यहाँ से 30 हट जाएगा। सो इतना काम कर चुके हैं, तो ये हो चुका है। बट क्या ये करने से हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, ये करने से हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हमारा मेजर काम दैट इज हीपिफाई रहता है। तो हमने बहुत बेसिक सा काम करेंगे, लास्ट वाले को आगे बेसिकली फर्स्ट पे डाल दो। अभी हमें हीप स्ट्रक्चर है ये मेंटेन रखना है, सो हीपिफाई करने का काम करना है और हमें डाउनवर्ड हीपिफाई करने का काम करना है, जैसे हमने देखा था।
सिंप्लीफाई करने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों से कंपेयर करना है, जो भी मिनिमम है उसे रिप्लेस करेगा। तो एक काम करते हैं, हमें मिनिमम वाले से रिप्लेस करना ना, तो एक मिन इंडेक्स ले लेते हैं, जो भी मिनिमम नोड है उसका इंडेक्स। तो अभी के लिए इनिशियली मिन इंडेक्स इज 0, सो मिन इंडेक्स विल बी 0, राइट। और इस सो आई एम अज्यूमिंग कि 0 वाला मिनिमम है, स्टार्ट हम 0th इंडेक्स से करें और हमें इस नोड के लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स और राइट चाइल्ड इंडेक्स भी चाहिए। तो लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स विल बी 2 into 0 plus 1, दैट इज 1। इनिशियली राइट चाइल्ड इंडेक्स विल बी 2, राइट। सो लेफ्ट और राइट चाइल्ड इंडेक्स से हमें काम करना है, हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करने का काम करना है कि मिनिमम क्या है। तो पहले लेफ्ट से कंपेयर करते हैं। सो अगर हीप डॉट गेट लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स, इफ दिस इज लेस देन हीप डॉट गेट मिन इंडेक्स। अगर मिन इंडेक्स से छोटा है लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला इज अ कैंडिडेट, तो नाउ मिन इंडेक्स शुड बी लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स। तो ये मिनिमम होना चाहिए। लेफ्ट से करने के बाद हमें राइट के लिए भी काम करना है, तो राइट के लिए भी ऑलमोस्ट सेम सा काम, लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स नहीं, अब राइट चाइल्ड इंडेक्स कंपेयर करना है और अपडेट करना है। सो ये काम करना है, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर, अगर ध्यान से देखोगे तो मिन इंडेक्स मैं लिख रही हूँ सिर्फ, मिन इंडेक्स इज 0 इनिशियली, लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स इज 1, राइट चाइल्ड इंडेक्स इज 2, यही है ना। तो हमने सबसे पहले 30 और 50 इन दोनों को कंपेयर करा, लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स और मिन इंडेक्स को। तो इसके केस में लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो छोटा है, तो ये एलिमेंट छोटा है, लेस देन है, तो हमें मिन इंडेक्स को अपडेट कर दिया कि लेफ्ट वाले से बेटर ऑप्शन, मिन इंडेक्स इज 1। नेक्स्ट टाइम हम राइट चाइल्ड इंडेक्स और मिन इंडेक्स को कंपेयर करते हैं। तो राइट चाइल्ड इंडेक्स इज 2, तो इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट रखा है वो, और मिन इंडेक्स में क्या होगा, अगर लेफ्ट छोटा है तो लेफ्ट, रूट है तो रूट, तो मिन इंडेक्स इस केस में 1। तो हम 15 और 10 को कंपेयर कर रहे हैं, जो छोटा है उसको मिन इंडेक्स से अपडेट कर रहे हैं। सो इसके बाद मिन इंडेक्स विल बी 2। सो हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। सो फाइनली आके हमें स्वैप कर देना चाहिए, ये रिमूव कर रही हूं मैं, ठीक है। सो हमने सही इंडेक्स फिगर आउट कर लिया, तो हमें स्वैप करना है। स्वैप करने से पहले एक छोटा सा चेंज करते हैं, एक इंडेक्स वेरिएबल ले लेते हैं व्हिच इज इनिशियली 0। इंडेक्स इज द नोड जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, एंड मिन इंडेक्स को इंडेक्स से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स 1 आया, तो इसे 2 इंडेक्स प्लस 1 एंड 2 इंडेक्स प्लस 2। तो यहाँ के अब हम फाइनल काम करते हैं, हमें स्वैपिंग करने का काम करना है। सो इंट टेम्प पे कौन सा एलिमेंट होगा, इंडेक्स वाला एलिमेंट, एंड वो हमें मिलेगा कैसे, हीप डॉट गेट इंडेक्स से हमें स्वैप करना है। सो टेम्प 1 नाम ले लेते हैं इसे, हमें स्वैपिंग करने का काम करना है। सो स्वैपिंग करने का काम वुड बी हीप डॉट सेट इंडेक्स पे जो भी लेफ्ट और राइट में से मिनिमम था वो वाला एलिमेंट, तो वो वाला एलिमेंट हमें मिलेगा कैसे, मिन इंडेक्स पे रखा होगा, तो जो भी मिन इंडेक्स पे रखा था वो, और मिन इंडेक्स पे सेट कर देना हमें कैसे, रूट को। सो मिन इंडेक्स पे हम सेट कर देंगे इंडेक्स पे जो रखा है टेम्प 1। तो ये हमारा स्वैप करने का काम है, राइट। सो अगर स्वैप पूरा है मिनिमम रूट कर दो। सो ये तो वो वाला केस है, हमने फिगर आउट करा, लेफ्ट छोटा है ठीक है लेफ्ट, राइट छोटा है राइट, और हमने उसको आगे स्वैप कर दिया। तो ये काम है, ये काम हमें बार-बार करते रहना है ना, बार-बार कब तक करते रहना है, जब तक या तो जो इंडेक्स है उसकी प्रायोरिटी लेफ्ट और राइट से छोटी हो, या फिर हम बिल्कुल एंड तक लीफ नोड पे ना पहुंच गए, राइट। तो ये काम हमें बार-बार करना है। तो क्योंकि हमें काम बार-बार करना है, हम उसे व्हाइल लूप में ऐड कर देते हैं। सो लूप में ऐड करते हैं, ठीक है। तो व्हाइल कब तक, जब तक हम बिल्कुल बेस लेवल पे नहीं पहुंच जाते। सो पहले भी डिस्कस करा था हमने, लीफ नोड बन गया अगर वो, तो उसके चिल्ड्रन नहीं होंगे कंपेयर करने के लिए। कोई भी नोड लीफ नोड है, फिर हम कैसे करेंगे, अगर हमने जो उसके लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स निकाला है वो वैलिड है, अगर लेफ्ट नहीं है तो राइट चाइल्ड तो हो नहीं सकता, तो इसलिए लेफ्ट चाइल्ड पे कंडीशन चेक करते हैं। अगर लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स इज लेस देन हीप डॉट साइज, दैट मींस रेंज के अंदर है, अगर रेंज के अंदर है तो ठीक, तो अगर रेंज के अंदर है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड और मिन इंडेक्स को कंपेयर करो और हमारा बेसिक स्टेप परफॉर्म करो और स्वैपिंग का काम करो। ऐसा भी हो सकता है ना कि हमें स्वैप करना ही ना हो और नीचे जाना ही ना हो। सो अगर ऐसा हुआ तो वो कौन सा केस है, जब रूट की प्रायोरिटी मिनिमम है। इसका मतलब इस पूरे स्टेप के बाद जो मिन इंडेक्स है वो इंडेक्स के इक्वल ही होगा। तो अगर यहाँ पे स्वैप करने से पहले हम चेक कर लें कि मिन इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स, इफ दिस इज द केस, अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, तो हमें और आगे प्रोसेस करना ही नहीं है, हमें ब्रेक कर जाना चाहिए। अदरवाइज एल्स हमें ये स्टेप परफॉर्म करने चाहिए, दैट इज के स्वैप कर दो और बेसिक काम करो, और ये काम रिपीट करना है। तो दैट मींस जब पहली बार हमने स्वैप कर दिया 5 लेट्स से 30 और 10 को, तो ये स्वैप करने के बाद मुझे एक लेवल और आगे जाना है। तो लेट्स से 30 और 10 थे मेरे पास, 30 और 10 को मैंने स्वैप कर दिया, 10 यहाँ पे 30 यहाँ पे डाल दिया, राइट। तो ये स्वैप करने के बाद मिन इंडेक्स इज 2, तो अब मुझे 30 को उसके चिल्ड्रन से कंपेयर करना है। तो मतलब अब जो इंडेक्स है वो मिन इंडेक्स हो गया है, तो हमें क्या करना चाहिए, बेसिक स्टेप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो इंडेक्स होगा वो मिन इंडेक्स हो जाएगा, और हमें इस इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकाल लेना चाहिए। सो लेफ्ट चाइल्ड इज ट्वाइस इनटू इंडेक्स प्लस 1 एंड राइट चाइल्ड इज ट्वाइस इनटू इंडेक्स प्लस 2। इंडेक्स की जगह मिन इंडेक्स भी लिख सकते थे, एक ही बात होती है, ऑब्वियसली सेम ही है। सो हमें ये काम करना चाहिए। इससे क्या होगा, फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से चेक करेंगे कि आप लेफ्ट और राइट रेंज के अंदर है, अगर है तो काम करो और आगे बढ़ो, ठीक है। फाइनली व्हेन वी आर डन विद दिस वी शुड रिटर्न 10।